Hello. In this question, they are asking कि acidic order of the acidic nature decreasing order में अरेंज करना है इन कंपाउंड्स को इनके acidic order के. Now let's talk about कि किसी भी चीज़ का acidic करेक्टर है क्या. पहली चीज़ तो यहाँ पे ये दिया है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड मतलब ये बात कर रहे हैं सिंपली एल्काइन की. जब भी हमारे पास एल्काइन की बात होती है तो हमको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, जिसके अंदर s परसेंटेज करेक्टर होता है 50%. मोर द s करेक्टर मोर विल बी एसिडिटी. दैट वी नो कि भैया जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उसकी एसिडिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी. ये बिल्कुल सिंपल सी बात है और वी हैव स्टडीड इट अगेन एंड अगेन. ठीक, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है. ठीक, अब यहाँ पर जब आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये आपके पास कोई कंपाउंड था जिसको बोलते हैं हम सिंपली यहाँ पर कि ये है हमारे पास एथाइन. ठीक, तो एथाइन के पास क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं और ये अपने हाइड्रोजन को बड़ी आसानी से छोड़ सकता है अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं किसी बेस से. ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने करवा दिया NaOH से, तो जैसे रिएक्शन होगी मेरे पास क्या बन के आएगा, Na पॉजिटिव निगेटिव और साथ में निकल गया वाटर. फर्दर मैं रिएक्शन करवा दूं तो फिर इसके बाद ये वाला हाइड्रोजन भी चला जाएगा, तो ये 2 टाइम हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा Na लग गया, निगेटिव पॉजिटिव. ठीक, तो इस तरीके से रिएक्शंस होती हैं. अब ये चीज़ डिपेंड किस चीज़ पे करेगी कि भाई फैक्टर तो हमने सोच लिया कि भाई देखो, अगर लेट्स से किसी भी चीज़ के पास मोर नंबर ऑफ S करेक्टर है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एसिडिक करेक्टर भी होगा. अब सवाल उठता है यहाँ पर कि भाई देखो किसके पास कितना एसिडिक करेक्टर होगा, दैट थिंग डिपेंड्स. ठीक, वही हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. लेट्स से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये तो चलो तुम छोड़ो, अभी हम बात कर लेते हैं इनके बारे में. जैसे ये है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इसकी बात कर लेते हैं, यह है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. हम प्रीवियस वीडियो में जब हम बात कर रहे थे इसी टॉपिक पे, तो हम एक चीज़ पे बात कर रहे थे, देखो भाई जब भी किसी कंडीशन के अंदर किसी भी बॉन्ड के जो हाइड्रोजन से जुड़ा हो या किसी से भी जुड़ा हो, टूटने के सबसे ज़्यादा चांसेस तभी होते हैं जब आप पाओगे कि उसके अंदर पोलैरिटी ज़्यादा हो. यानी कि अगर बॉन्ड पे खुद ही आप सोच सकते हैं कि ज़्यादा तनाव होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है. लेकिन अगर बॉन्ड के ऊपर तनाव कम हो जाए तो कब होगा, कि जब कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगी हो जो किसी चीज़ पर या तो बॉन्ड की एक तरीके से पोलैरिटी को बढ़ा दे या फिर पोलैरिटी को घटा दे. ठीक, वही चीज़ हमको यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है कि भाई कैसे ये पोलैरिटी बढ़ेगी और किस तरीके से ये पोलैरिटी. देन व्हेन यू गो थ्रू दीज, हमको पता था कि भाई जो एसिडिक करेक्टर होता है, एसिडिक करेक्टर हमारा जनरली जो डिपेंड करता है character that increases with what, increases with electron withdrawing group and decreases with electron releasing group. सिंपली तुमको इतना याद रखना है जो हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं. आई थिंक इट मस्ट बी वी हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें हमने इसके बारे में बात की है. अब जब तुम इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. एंड वी नो कि जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर पोलैरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी कि पोलैरिटी इंक्रीजेस. और ये इलेक्ट्रॉन उल्टा इसको बेंजीन रिंग को देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पे पोलैरिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी. और पोलैरिटी का ही चक्कर है, जितना ज़्यादा पोलैरिटी बढ़ती है बॉन्ड की इतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं उस बॉन्ड के टूटने के. अब इन्होंने बोला है कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो व्हेन यू गो थ्रू दिस ऑल यू कम टू नो कि भैया ये जो सेकंड वाला है इसका एसिडिक करेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले रखेंगे सेकंड वाले को. फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसके बाद आएगा फर्स्ट वाला. क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं जुड़ा, तो ये आ गया फर्स्ट वाला. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है, दैट्स वाई इसकी जो कंडीशन होगी वो बढ़ जाएगी, दैट्स वाई हम इसको रखेंगे बिल्कुल लास्ट में. और ये हमारा ऑर्डर है, पहले देख लेते हैं. यहाँ पे थर्ड पहले दिया है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे सेकंड दिया है वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे फिर थर्ड दे दिया तो देन इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग.
अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर सेकंड है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ पे थर्ड है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी वाला। तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन।